हेलो बच्चों, मैं महेश रामनानी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है डेरिवेशंस ऑफ फिजिक्स। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने इस चैनल को, आपके अपने चैनल को 1000 सब्सक्राइबर्स की रीच तक पहुँचा दिया है। ठीक है, हम इस जर्नी को आगे ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे और ये प्रॉमिस है मेरा कि फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में और मैथ्स में आपको कोई डाउट नहीं आने दूंगा। ठीक है, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स। बच्चों, हमने चैप्टर स्टार्ट किया था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इस चैप्टर में हम लगभग सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। ओनली एक टॉपिक बचा हुआ है हमारा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सप्लाई का या इलेक्ट्रिक सर्किट्स का। इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि हमारे घर पे जो वायरिंग होती है वो वायरिंग कैसी होती है, उस वायरिंग में कौन कौन से वायर्स होते हैं। ठीक है, जो हमारा पावर बोर्ड होता है या फिर हम ये बोलें कि जहाँ से हमारे घर में सप्लाई आती है, पावर मीटर जहाँ पे लगा होता है, तो वहाँ पे कौन कौन से सर्किट्स होते हैं, इन सब के बारे में हम देखने वाले हैं। बच्चों, सबसे पहले तो आपने अपने एरिया में देखा होगा इस टाइप से 4 लाइनें आती हैं। इस 4 टाइप के वायर्स आपने अपने घर के बाहर देखी होगी। इन 4 वायर्स में 3 वायर्स ऐसे होते हैं जो फेज वायर होते हैं, जिनको लाइव वायर्स बोला जाता है। लाइव वायर्स या फिर फेज वायर, जिनमें पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? 220। हर एक वायर जो होता है वो 220 वोल्ट पे होता है। ये भी 220 वोल्ट पे, ये भी 220 वोल्ट पे, ये भी 220 वोल्ट पे। और एक वायर जो होता है ये होता है न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर जो होता है वो होता है 0 वोल्ट पे। अब हमारे घर पे क्या होता है, जो कनेक्शन आता है, इन तीनों में से एक लाइन ली जाती है और यहाँ से एक लाइन ली जाती है। कभी कभी आपने अपने एरिया में देखा होगा कि कुछ कुछ घरों में लाइट ऑफ हो जाती है और बाकी सारे घरों में लाइट चलती रहती है। उसका रीज़न क्या हो सकता है कि हो सकता है ये वाली लाइन जो है इसमें फॉल्ट आ गया हो, कैसे ना करके इसमें क्या आ गया हो, फॉल्ट आ गया हो। ये वाली वायर ठीक है, ये वाली वायर ठीक है और ये तो न्यूट्रल है, इसमें तो फेज हमेशा कितना रहेगा? 0, मतलब पोटेंशियल कितना रहेगा? 0। तो जिनके घर पे इस वाली वायर से और इस वाली वायर से कनेक्शन आ रहा है उनके घर पे सप्लाई चालू रहेगी। जिनके घर पे इस वाली वायर से और इस वाली वायर से सप्लाई आ रही है उनके यहाँ भी सप्लाई चालू रहेगी। बट जिनके यहाँ पे यहाँ से और यहाँ से करंट आ रही है तो वहाँ पे पावर क्या हो जाती है? कट हो जाती है। इसलिए आपने सुना होगा कि आपके घर पे बड़े लोग बोलते हैं कि एक फेज़ नहीं आ रहा है, इसलिए घर की लाइट क्या हो गई है? ऑफ हो गई है। या फिर नॉर्मली जब पावर कट हो जाते हैं तो आपने ये सुना होगा कि फेज़ नहीं आ रहा है, इसलिए सप्लाई बंद है। ठीक है, अच्छा, अब इनमें से एक और इसमें से एक वायर ले ली और हमारे घर पे वो वायर आ गई। अब ये वायर सबसे पहले कहाँ पे लगेगी? ये वायर सबसे पहले आएगी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फ्यूज में। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फ्यूज में क्यों आएगी? बच्चों, हो सकता है कि कभी कभी हमारे घर पे बहुत ज़्यादा अमाउंट की करंट आ जाए। और ये बहुत ज़्यादा अमाउंट की करंट क्यों आएगी, इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा। तो बहुत ज़्यादा अमाउंट की जब करंट हमारे घर पे आ जाएगी तो हो सकता है कि हमारे अंदर ये जो घरों के अंदर ये जो डिवाइसेस लगी हुई हैं, ये डिवाइसेस इतनी ज़्यादा करंट को सहन नहीं कर पाएँ और वो क्या हो जाएं? जल जाएं। हो सकता है क्योंकि इलेक्ट्रिक एनर्जी या करंट जो होती है वो हीट प्रोड्यूस करती है और हीट प्रोड्यूस होने के कारण डिवाइसेस जल सकती हैं। अब इस एक्स्ट्रा करंट को घर पे आने से रोकने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फ्यूज़ का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक फ्यूज़ होता है। ये फ्यूज़ जब भी एक्स्ट्रा करंट या लार्ज करंट हमारे घर पे आती है तो उस टाइम पे ये हीट हो जाता है और हीट होकर के सर्किट को क्या कर देता है? ब्रेक कर देता है। ठीक है, कब? जब घर के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट की करंट आ जाए। उसके बाद क्या हो रहा है कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट से ले रहे हैं तो गवर्नमेंट भी तो हमसे कुछ ना कुछ अमाउंट लेगी। गवर्नमेंट हमसे किस चीज़ का अमाउंट लेती है? मैं आपसे पूछूं, क्या गवर्नमेंट हमसे करंट के लिए चार्ज करती है, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए चार्ज करती है, पावर के लिए चार्ज करती है या फिर एनर्जी के लिए चार्ज करती है? किसके लिए चार्ज करती है? बच्चों देखो, हम करंट भी ले रहे हैं और हम पोटेंशियल भी ले रहे हैं। ठीक है, पोटेंशियल भी ले रहे हैं, करंट भी ले रहे हैं। तो इन दोनों का प्रोडक्ट करें तो ये तो होता है पावर। तो क्या गवर्नमेंट हमसे पावर के लिए पैसे ले रही है?
नहीं बच्चों, हर घर में फ़ैन तो होता है। अब किसी घर में सपोज करते हैं 2 ऐसे घर हैं, दोनों घर पे सेम पावर के फ़ैन लगे हुए हैं। अब एक घर में फ़ैन चल रहा है ओनली 1 आवर के लिए और एक जगह पे फ़ैन चल रहा है 24 आवर के लिए, तो दोनों की पावर अगर सेम है तो क्या बिल दोनों का सेम आना चाहिए क्या? नहीं, यहाँ पे टाइम भी मैटर कर रहा है। तो अगर मैं इसको टाइम से और मल्टीप्लाई कर दूँ, टाइम से और मल्टीप्लाई करने पे हमारी जो क्वांटिटी मिलेगी वो क्या मिलेगी? एनर्जी। पावर का आपको एक फॉर्मूला पता है, या एनर्जी का आपको एक फॉर्मूला पता है, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। अगर हम यहाँ पे पावर रखें और टाइम रखें तो हमको जो क्वांटिटी मिलेगी वो क्या मिलेगी? एनर्जी। तो गवर्नमेंट हमसे जो चार्ज लेती है वो किस चीज़ के लिए लेती है? एनर्जी के लिए। आप जितने भी एक्टिविटीज़ देख रहे हो, चाहे वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, सारे काम जो है वो एनर्जी के लिए हो रहे हैं। किसके लिए हो रहे हैं? एनर्जी के लिए। बस ये कि आप एक टाइप की एनर्जी दे रहे हो और दूसरे टाइप की एनर्जी ले रहे हो। एनर्जी डिमांड आपकी क्या है वो मैटर करती है। सब्जी वाले को हम अमाउंट देते हैं, पैसे देते हैं, और वो हमको सब्जी देता है। अब वो जो हम अमाउंट दे रहे हैं वो भी तो हमने अपनी एनर्जी लॉस करके ही गेन किए होंगे, ठीक है। ऐसी दूसरी चीज़ें भी, हर काम किसके लिए हो रहा है? कुल मिला के एनर्जी के लिए हो रहा है। तो गवर्नमेंट हमसे किस चीज़ का चार्ज लेती है? एनर्जी का चार्ज लेती है। और ये एनर्जी किस फॉर्म में मेजर होती है? किलोवाट आवर में। इसको मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एनर्जी की कमर्शियल यूनिट जो होती है वो किलोवाट आवर होती है। इसी को ही हम डेली लाइफ में यूनिट की बात करते हैं कि हमारे घर का बिल 200 यूनिट आया है, 300 यूनिट आया है, 250 यूनिट आया है। अब ये 2 वायर ले लिया हमने बाहर से, एक लिया है न्यूट्रल वायर जो कि 0 वोल्ट पे होता है, और एक लिया है फेज़ वायर जो कि 220 वोल्ट पे। इन दोनों वायर्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया वो कितना हो गया? 220। अच्छा बच्चों देखो, करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल ही फ्लो होती है। तो हम ओनली ऐसा करें कि ओनली 220 वोल्ट का वायर ले लें या 220 वोल्ट के 2 वायर ले लें, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना रह जाएगा? 0। पोटेंशियल डिफरेंस हमको 220 रखना है। 220 रखने के लिए एक लाइन आती है 220 वोल्ट की और एक लाइन आती है 0 वोल्ट की, ताकि पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाए? 220। ये बात क्लियर हुई? ठीक है। फिर यहाँ से ये जो 2 वायर्स हैं ये जाती है मीटर के अंदर। मीटर क्या काम करता है? मीटर एनर्जी को मेजर करता है। ये और भी चीज़ें बताता है कि घर में करंट कितनी आ रही है, पोटेंशियल कितना आ रहा है, कितनी पावर का कंजप्शन हो रहा है, ठीक है, और एनर्जी भी बताता है। बट बिल किसका आता है? एनर्जी का। अब सबसे पहले जो हमारी करंट है वो इस पावर मीटर से होती हुई जाएगी और पोटेंशियल भी यहाँ पे, तो यहाँ पे एनर्जी की रीडिंग आ जाएगी। अब यहाँ पे 2 वायर और लेंगे हम। ये दोनों वायर हमारे घर के अंदर, या फिर हम ये बोलें ये मीटर जो होता है हमारे घर के अंदर ही होता है, तो ये वायरिंग जो है ये भी कहाँ आ रही है? हमारे घर के अंदर ही आ रही है। वापस यहाँ पे एक लाइव वायर है और एक न्यूट्रल वायर है, मतलब एक 220 वोल्ट पे है और एक 0 वोल्ट पे। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 220। अब इसको हमने दिया एक फ्यूज बोर्ड में। ये फ्यूज़ बोर्ड भी हमारे घर के अंदर ही लगा होता है। आपने अपने घर के वहाँ जो मीटर लगे होते हैं, मीटर के वहाँ पे देखा होगा 2 टाइप के फ्यूज़ बोर्ड लगे हुए हैं। एक फ्यूज़ बोर्ड बाहर से एक्स्ट्रा करंट को रोकने के लिए और एक फ्यूज़ बोर्ड हर एक रूम के लिए। भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमारा पर्टिकुलर किसी एक रूम में ज़्यादा करंट आ जाए, तो उस रूम में अगर ज़्यादा करंट आ जाएगी तो उसको रोकना भी तो है। उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं? फ्यूज़ लगा के रखते हैं। ओके, अब ये हो गया एक रूम की वायरिंग, ये हो गई दूसरे रूम की वायरिंग। तो इस रूम की वायरिंग के लिए एक फ्यूज़ हो गया, दूसरे रूम की वायरिंग के लिए दूसरा फ्यूज़ हो गया। या फिर इसको ऐसा ही मान लो कि ये दोनों एक ही रूम में लगे हुए हैं। ये अलग डिवाइस के लिए फ्यूज़, ये अलग डिवाइस के लिए फ्यूज़। यहाँ से हम क्या करते हैं? अपने जो भी डिवाइसेस होती हैं उनको कनेक्ट करते हैं। वो टीवी, रेफ्रिजरेटर, फ़ैन, एसी, गीज़र, कुछ भी हो सकता है। ये एक ओनली प्रेजेंटेशन दे रखा है कि किस टाइप की वायरिंग होती है। अब यहाँ पे आपको 3 टाइप के वायर दिख रहे होंगे। एक वायर अर्थेड वायर भी दिख रहा होगा। ये अर्थिंग वाला वायर क्या होता है? जितनी भी डिवाइसेस होती हैं इनमें से कुछ जो होती हैं, कुछ का इंसुलेशन जो होता है वो प्लास्टिक का होता है और कुछ का इंसुलेशन या फिर कुछ की बॉडीज़ जो होती है वो मेटेलिक होती है। और मेटेलिक बॉडी जो है वो भी करंट को क्या करती हैं? अलाउ कर सकती हैं। तो सपोज़ करो आयरन है,
ये आयरन किसकी बनी होती है? मेटेलिक बॉडी की होती है। तो उस आयरन में भी करंट का इफेक्ट हमको शो हो सकता है। उस करंट के इफेक्ट से बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक अर्थिंग वाला वायर यूज़ करते हैं। अगर सपोज करो एक्स्ट्रा करंट उस मेटेलिक बॉडी में आ भी रहा है, करंट वहाँ जाने की कोशिश करेगी जहाँ उसको रेजिस्टेंस कम मिलेगा। अब अर्थ जो होती है वो 0 वोल्ट पे होती है और अर्थ जो है वहाँ रेजिस्टेंस बहुत कम है, और आयरन जो होती है, आयरन का रेजिस्टेंस बहुत क्या होता है, ज़्यादा, तभी तो इतनी हीट प्रोड्यूस होती है। अब जहाँ करंट को रेजिस्टेंस कम मिलेगा वहाँ करंट चल जाएगी, तो एक्स्ट्रा करंट जितनी भी होगी वो कहाँ चली जाएगी, अर्थ के अंदर चली जाएगी, और हमको वहाँ पे करंट नहीं आएगा, उसके एक्सटर्नल बॉडी में कोई करंट नहीं आएगा। बात करते हैं ये फ्यूज़ के लिए, सर ये कौन डिसाइड करेगा कि कितनी करंट एक्स्ट्रा करंट है, ये फ्यूज़ कब डाउन होगा और कब डाउन नहीं होगा? तो इसके लिए हम बोलते हैं हमारे घर पे 2 टाइप के रेटिंग होती है या 2 टाइप के फ्यूज़ यूज़ होते हैं। एक फ्यूज़ होता है 50 एम्पियर की करंट के लिए, मतलब 15 एम्पियर तक की करंट को अलाउ करेगा, उससे ज़्यादा वाली करंट पे ये फ्यूज़ क्या हो जाएगा, सर्किट को ब्रेक कर देगा। और दूसरा होता है 5 एम्पियर तक की करंट की रीडिंग के लिए। ठीक है, 15 एम्पियर में कौन से डिवाइसेस आएंगी जहाँ पे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है? गीज़र हो गया, हमारा एसी हो गया, ठीक है, मोटर हो गई, ये ज़्यादा करंट का यूज़ करते हैं, ज़्यादा एनर्जी का यूज़ करते हैं, तो ज़्यादा एनर्जी का यूज़ करेंगे, करंट ज़्यादा जाएगी। तो वहाँ पे 15 एम्पियर के फ्यूज़ वायर्स का यूज़ करते हैं हम, या फ्यूज़ का यूज़ करते हैं जिनकी रेटिंग 15 एम्पियर हो। और जहाँ पे करंट की ज़रूरत बहुत कम होती है, फ़ैन, ट्यूबलाइट, बल्ब, इनमें नॉर्मली कम करंट की ज़रूरत होती है, 1 एम्पियर, 1.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, तो वहाँ पे इतनी रेटिंग के फ्यूज़ जोड़े जाते हैं। अब ये करंट ज़्यादा आती क्यों है, इसकी बात करते हैं। बच्चों सपोज़ करो ये हमारा एक सर्किट है, ये स्विच बोर्ड है, इस स्विच बोर्ड से हमने क्या किया, एक सप्लाई तो दे दी फ़ैन को, यहीं से ही एक सप्लाई हमने देख ली ट्यूबलाइट को, और यहीं से ही 2-3 सप्लाई और दे दी। कुल मिला के हम अपने लोड बढ़ाते जा रहे हैं एक ही सर्किट पे। अब एक ही सर्किट पे अगर आप लोड बढ़ाते जाओगे तो इस चीज़ को क्या बोला जाएगा, ओवरलोडिंग। और ओवरलोडिंग आएगी तो करंट यहीं से आएगी, यहीं से करंट आएगी, तो इससे कनेक्टेड जो फ्यूज़ है, जैसे ही उसकी रेटिंग 5 या 15, वो डिपेंड करता है कौन से फ्यूज़ से कनेक्ट है। अगर 5 से ज़्यादा बढ़ेगी तो फ्यूज़ उड़ जाएगा, और यहाँ से अगर पास होगी तो ये वाला फ्यूज़ उड़ जाएगा। ठीक है, एक ओवरलोडिंग। दूसरा, ज़्यादा करंट कब आ सकती है बच्चों, जब करंट का पाथ बहुत शॉर्ट हो जाए ना। करंट का पाथ शॉर्ट होने का मतलब बहुत कम रेजिस्टेंस मिल जाए, बहुत कम रेजिस्टेंस मिल जाए। अब ये है लाइव वायर और ये है न्यूट्रल वायर। जब ये दोनों वायर एक दूसरे को कनेक्ट कर देंगे, ये वायर सपोज करो यहाँ से लेके जा रहा था टीवी तक, और टीवी से घूम करके पूरा यहाँ तक आ रहा था, बट ये दोनों वायर यहीं पे ही कनेक्ट हो गए, तो करंट का पाथ देखो, जहाँ इतना बड़ा था वहाँ इतना छोटा हो गया। करंट यहाँ से जा करके यहाँ से आ रही है, इसको बोला जाता है शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट के केस में रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है, रेजिस्टेंस बहुत कम होने से बहुत ज़्यादा करंट आ जाती है। अब इतनी ज़्यादा करंट अगर आ जाएगी तो हीट भी प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होने के कारण आग लग सकती है। ठीक है, और बहुत सी जगह पे आपने सुना होगा कि कहीं पे आग लगने का रीज़न शॉर्ट सर्किट था। तो शॉर्ट सर्किट के कारण भी ज़्यादा अमाउंट की करंट आ सकती है। ज़्यादा अमाउंट की करंट के 2 रीज़न हो गए, एक तो ओवरलोडिंग हो गई, और दूसरा क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट मतलब क्या होता है, लाइव वायर और फेज वायर का सीधा ही कनेक्ट हो जाना। तो ये पूरी वायरिंग थी किसकी, डोमेस्टिक सप्लाई की, या हमारे जो भी डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं उनका एक बेसिक स्ट्रक्चर था। ये स्ट्रक्चर और कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। ठीक है, अगर मैं आपको अलग अलग रूम की वायरिंग दिखाऊं, ये सिंपल सा अरेंजमेंट है। अगर इसमें कोई भी डाउट आया हो तो आप मुझे बता देना। यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है वो होता है कंप्लीट। इतने सारे टॉपिक्स है, इतने सारे टॉपिक्स में अगर कहीं पे भी कोई डाउट आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं हमारी बुक में वो करेंगे और इस चैप्टर को फाइनली फिनिश करेंगे। उसके बाद हम या तो केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे या फिर मैथ्स का स्टार्ट करेंगे।
हो सकता है कि मैथ्स का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस स्टार्ट करें। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट सी यू, थैंक यू, बाय।